बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बाजरे का आटा और पनीर टमाटरों के जूस में मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। इसे तकरीबन 20 मिनट लगा रहने दें। इसके बाद ठंडे पानी से मुंह धो लें। इससे आपके चेहरे की जिल्द चमकने लग जाएगी। काले तिल और हल्दी चौथाई चम्मच लेकर दूध के साथ पीस लें और चेहरे पर लगाएं। चेहरे की छाइयाँ और झुर्रियाँ दूर हो जाएंगी। नीम के ताज़ा पत्ते पीसकर रात में चेहरे पर लगा लें और जब सूख जाएं तो ठंडे पानी से चेहरा धो लें। 50 दिन ये अमल करें, चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। रोटी नरम और फूली हुई खाया करो। पेट की चर्बी और कमर की चर्बी कभी नहीं बढ़ेगी। पानी में अर्के गुलाब शामिल करके पी लिया करो। चेहरा खूबसूरत और जवान रहेगा। जोड़ों के दर्द में प्याज निचोड़कर गर्म करके मालिश करें, दर्द से राहत मिलेगी। चावलों को भिगोकर इस पानी से मुंह धोने से चेहरे की छाइयाँ दूर और रंग साफ होने लग जाता है। रात को सोने से पहले चेहरे पर हल्के हल्के घी से मसाज करें, चेहरे के स्याह दाग दूर हो जाएंगे। चने के आटे में जैतून का तेल मिलाकर चेहरे पर लगाएं। हल्के हाथों से रगड़कर फिर चेहरा धो लें। छाइयाँ वगैरह दूर होंगी और चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। निहार मुंह दूध के साथ खजूर खाने से यादाश्त बेहतरीन हो जाती है। जैतून के पत्तों में दही मिलाकर बालों में लगाएं, बाल घने और काले हो जाएंगे। दूध में जौ का आटा मिलाकर चेहरे और हाथों पर मसाज करने से चेहरा खिल उठता है और चमक आ जाती है। तुलसी के पत्ते और नींबू का रस बराबर मिकदार में मिलाकर लगाने से छाइयाँ और कील मुहासे दूर हो जाते हैं। पुदीना पीसकर इसका रस निकाल कर सुबह आधे घंटे के लिए चेहरे पर लगाएं और शाम में तुलसी के पत्ते पीसकर आधे घंटे तक लगाएं। इसके बाद पानी से चेहरा धो लें। 3 महीने पाबंदी से ये अमल करें। आपका चेहरा पहले से बिल्कुल तब्दील होगा। दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। चेहरा हमेशा चमकता रहेगा। कंधे और बाजू ज़्यादा वज़न ना उठा सकते हों तो पूरे बाजू को कंधों तक साफ़ करके जैतून के तेल की मालिश करें और अपनी खुराक में नमक और मिर्चों का इस्तेमाल कम कर दें। कोई जहरीली चीज़ गलती से खा ली जाए तो 60 ग्राम नमक पानी में घोल कर पी लें। इससे कै होगी, जिसके नतीजे में जहरीली अशिया फ़ौरन बाहर आ जाएगी। हर किस्म की बुराई से बचना चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज अदा किया करो। जो शख्स खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेता है उसका हाफजा और मैदा कभी कमज़ोर नहीं होता। खाना खाने के बाद कुछ दाने किशमिश के खा लें। इससे ज़हनी दबाव में काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। नहाने के बाद फौरी सुरमा लगाने से आँखों की बीनाई कम होने लग जाती है। जमाई को रोकने की हिम्मत ना करें, वरना दिमाग की रग फटने का खदशा होता है। होंठों को गुलाबी करने के लिए देसी मोम में नींबू का रस मिलाकर होंठों पर लगाएं। रोगने बादाम और शहद मिलाकर रोज़ाना होंठों पर लगाएं। दूध की बलाई में चंद कतरे नींबू का रस डालकर होंठों पर लगाएं। शहद और जैतून को मिक्स करके होंठों पर लगाएं। अर्के गुलाब में ग्लिसरीन मिलाकर दिन में 2 मरतबा होंठों पर लगाएं। ताज़ा दूध की झाग को होंठों पर मलें। अंगूर का रस निकालकर रोज़ाना रात को होंठों पर लगाएं। अगर हमेशा जवान रहना चाहते हो तो अपने खानों में जैतून के तेल का इस्तेमाल करो, और अगर जिस्म को ताकतवर रखना चाहते हो तो जैतून के तेल की मालिश किया करो। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 दाने इंजीर खा लिया करें तो दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। अंगूर आँखों के लिए बेहतरीन है और गुर्दों में पथरी नहीं होने देता। अगर आपको थोड़े ही काम में थकन हो जाती है तो मुनक्का या किशमिश इस्तेमाल करें।
नहाने से पहले बालों में एलोवेरा लगा लें, इससे बाल चंद दिनों में बढ़ जाएंगे। बेसन की रोटी खाने से कमज़ोर मैदे को ताकत मिलती है। बच्चों का कद बांस जैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, इन्हें हरीड़ का मुरब्बा खिलाया करें। जामुन का शरबत पीने से इंसान चुस्त हो जाता है और प्यास की शिद्दत कम हो जाती है। ताज़ा खुबानी को पीसकर ज़ाफ़रान या हल्दी में मिलाकर लगाएं और अपनी बढ़ती उम्र को छुपाएं। साथ अपनी गर्दन को दुबला करें। अगर घर में 4 से 5 दिन पुरानी दही मौजूद हो तो उसे ज़ाया ना करें। इसमें नींबू का जूस मिलाएं। अगर सर्दी की वजह से खुश्की है तो थोड़ी सी ग्लिसरीन और नींबू मिलाकर मिक्स कर लें और अपनी गर्दन का मसाज करें और 30 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से धो लें और फिर करिश्मा देखें। अगर आप रोज़ाना 2 से 3 अदद केले खाते हैं तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। हरी शिमला मिर्च झुर्रियों को ख़त्म करने में मदद देती है। काले चने के आटे की रोटी बनाकर खाने से बाल सेहतमंद और काले हो जाते हैं।